अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सूरह बकरा की अगली आयत का तर्जुमा और तफसीर मैं आपसे बयान करूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरूना अन्नासा बिलबिर्रि वतनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअक़िलून। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? और तुम किताबे इलाही की तलावत करते हो तो क्या तुम समझते नहीं? वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो और बेशक ये भारी मुश्किल है सवाए इन लोगों के जो डरने वाले हैं। लल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। बेशक जो अपने रब से मिलने का गुमान रखते हैं और बेशक वो इसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो इसमें जो है बनी इसराइल को नमाज का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज और ज़कात का हुक्म ना सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को दिया गया बल्कि साबका उम्मतों में भी पाया जाता है। इसके मुताबिक और इसके अलावा दीगर मकामात में भी बनी इसराइल को नमाज पढ़ने और ज़कात देने की ताकीद की गई है। इस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में इन अहकामात का जिक्र है। नमाज और ज़कात नहायत अहम इबादत हैं। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी होती है। ज़कात अदा करने से हकूक़ुल इबाद पूरे हो जाते हैं। नमाज और ज़कात से इनफरादी और इज्तिमाई किरदार और सीरत की तामीर होती है, लेकिन बनी इसराइल ने इन दोनों अहकामात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उलमाए यहूद अवामुन्नास को अहकामात इलाही की तलकीन करते थे और नेकी का हुक्म भी देते थे, लेकिन खुद इन बातों पर अमल पैरा ना होते थे। ये लोग इनफरादी और इज्तिमाई आम महफिलों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और तौरात में मौजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बयान करते थे। अवाम के सामने अन हजरत की सदाकत का ऐलान भी करते थे, लेकिन खुद ईमान ना लाते, बल्कि ये लोग जो है इन लोगों ने मुखालफत भी की। यहाँ पर जो है बनी इसराइल को हुक्म दिया जा रहा है अगली आयत में, यानी कि नमाज से जो है और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। ये उम्मत मुहम्मदिया के बारे में नाज़िल हुई आयत। इस तरह बनी इसराइल को पहले नसीहत की गई और साथ ही मुसलमानों को ये बात समझाई जा रही है कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के बगैर किसी मामले में भी कामयाबी मुमकिन नहीं है और ये चीज़ सब्र और नमाज के ज़रिए हासिल होगी। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगे, ज़रूरत के वक़्त इसको पुकारें और हर हालत में इसकी तरफ रजू करें। जैसा कि सूरत फातिहा में भी ये बात समझाई गई है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। हम इसके बाद अल्लाह ताला को इंसानी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है कि जब वो किसी गैर अल्लाह से मदद मांगता है या इसे अपनी हमायत या हाजत पूरे करने के लिए पुकारता है। सब्र के लगवी मानी रोकने, सहारने और मवेशी को चारा खिलाए बगैर बांधने के हैं। इसका मफहूम ये है कि सब्र किसी मजबूरी, बेबसी या इंतकाम ना लेने का नाम नहीं, बल्कि हौसला, हिम्मत और अज़्मो इस्तकामत से मुश्किलात और मसाइब को खुदा से के भरोसे इस पर खंदा पेशानी से खातर में ना लाने का नाम सब्र है। सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में इरशाद है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंसानी शख्सियत की तामीर और किरदार की तश्कील में सब्र को बहुत अहमियत हासिल है। इसका शुमार आला सफ़ात में होता है। सब्र की मिसाल एक ऐसे कड़वे दरख्त की मांद है जिसका फल नहायत शीरी होता है। कुरान में तकरीबन 70 या 75 मरतबा इसका जिक्र आया है। नमाज एक कदीम इबादत है। नमाज तमाम अमाल में बेहतर अमल है। इंसानी तरबियत का एक अहम ज़रिया है। फ़र्द की सीरत और माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। नमाज कुर्बे इलाही का ज़रिया है। इस्लाम मोमिनीन से
اسلام مومنین سے جس قسم کی اسلامی زندگی کا تقاضا کرتا ہے، اس کی تربیت اور تیاری میں نماز اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا کرتی ہے جو اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہوں، کسی قسم کی تکلیف پریشانیاں پیش آئیں، کوئی حاجت اور مراد پوری کرانا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرے۔ نماز جو ہے وہ اس سے پہلا سوال آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے ہم کو ہمیشہ اپنی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے ہمیشہ نماز۔ صبر اور نماز دونوں کچھ مشکل ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں پر یہ ذرا بر بھی بھاری اور گراں نہیں ہے۔ اللہ والے نہ صبر کا دامن چھوڑتے ہیں، نہ ہی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ مومنین حضرات اور اولیاء اللہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور اللہ سے ہی مدد اور ہدایت مانگنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔